हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चियों। कल हम लोग हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास में जो पवन दूतिका है उसके बारे में अध्ययन किए। आज उसी के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कह रही है राधिका हवा से कि हे हवा, यदि कोई औरत रास्ते से जा रही है, पथिक महिला यानी रास्ते से जा रही है और उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तुम इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और वो उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसके सिर से वस्त्र हट जाएं, उसके शरीर से वस्त्र हट जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांति खोना, यदि वह तुझे थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे इस प्रकार से धीरे धीरे बहना, इस प्रकार से उसे मधुर हवाएं देना कि वह तुम्हारी गोद में आ करके और सुखी महसूस करे। उसकी थकान को तुम मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, जो उसके ओठ चलने से थक गए हैं, होठ सूख गए हैं और मुख पे मलिनताएं छा गई हैं, थकान छा गया है, उस मलिनताओं को हटा करके और उसके कमल मुख को फिर से खिला देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और यदि कोई थकी हुई कृषक ललना किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम उसके पास धीरे वेग में बह करके और उसके थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और यदि आकाश में कोई बादल तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ला करके और उस कृषक स्त्री के ऊपर, किसान की स्त्री के ऊपर छाया करके उसे सुखित करना और उसके जो भी तपती हुई दोपहरी से थकान महसूस हो रही है उसमें तुम उसे आराम देना। इसमें बच्चियों सिर्फ जो रेखांकित होता है शब्द उसी का व्याख्या करने के लिए आता है, लेकिन इसमें पूरा हम बता दे रहे हैं और जो भी कविता रहती है उसी से प्रश्न उत्तर भी आता है, उसको हम नीचे दे दिए हैं। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। इसमें प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा पवन दूतिका से राहों में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। पहले का उत्तर हो जाएगा, या शीर्षक का नाम हो जाएगा पवन दूतिका और कवि का नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अभी व्याख्या हमने समझाया, उसी में रेखांकित अंशों की व्याख्या भी हो जाएगी। और अगले प्रश्न का उत्तर है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। अगले का उत्तर हो जाएगा, राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कृषक और ललना दोनों ही अलग अलग शब्द हैं और दोनों को मिला करके तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोनों ही सजीव हैं इसलिए कृषक तत्पुरुष समास होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चियों।